हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, आज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं चैप्टर का नेम क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक छोटी छोटी टर्म्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो इसको ऐसे पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, जहां मेनी टर्म्स हो। ठीक है, मेनी टर्म्स हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे 2x + 3, ठीक है, इसको भी मेनी टर्म्स बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा को मेनी टर्म्स बोला जाता है, तो ये पॉलिनोमियल है। मैं आपको बोलूं 2x² + 3x - 4, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अभी कितने टाइप्स के होते हैं एक एक डिस्कस करते हैं। ये होता है, एक तो होता है मोनोनोमियल्स। मोनो का मीन्स होता है वन, जहां सिंगल वन टर्म्स हो, जहां एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल्स। जैसे कि 2 भी हो सकता है, वो 2x² भी हो सकता है, वो 2x³ भी हो सकता है। ठीक है, और 2y भी हो सकता है, 2yx भी हो सकता है। ठीक है, ये सब मोनोनोमियल्स है। सिंगल टर्म, उस टर्म में कोई भी कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, उस टर्म की पावर कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक टर्म होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पावर को कंसीडर नहीं करते हैं। फिर आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मीन्स तो 2 टर्म्स, जहां कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। जैसे कि x + 2 भी हो सकता है, x² + 2x भी हो सकता है, x + y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टर्म्स 2 होनी चाहिए। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, उसकी पावर कितनी भी हो सकती है, सिर्फ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म्स होना चाहिए। ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स होती है। ठीक है, फिर आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब आता है मेन लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो, 1 हो, जिसकी पावर कितनी हो, 1 हो। कैसे, जैसे x + 2, और पावर किसकी देखी जाती है, हमेशा पावर देखी जाती है वेरिएबल टर्म्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वेरिएबल क्या होता है। देखो, एक तो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 1/4, ये जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल्स नंबर है, वो सब क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता रहता है, जो बढ़ता रहता है, जो कम होता रहता है, जो वेरी करता रहता है, जो चेंज होता रहता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे x है, x की वैल्यू कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। x की वैल्यू कभी -1 होती है, कभी -2 होता है, कभी x की वैल्यू 0 भी हो जाती है। तो x क्या है, वेरिएबल। x चेंज होता रहता है, x कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, x क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कौन कौन है, तो आपको बता देते हैं। अल्फाबेट ए से लेके जेड तक के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, वो सब वेरिएबल्स होते हैं। आप स्मॉल a बोलो, चाहे b बोलो, चाहे p बोले, चाहे q बोले, r s a b कुछ भी ले लो, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। x y z ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। अल्फाबेट से जो निकाला वो वेरिएबल। और एक होता है वेरिएबल की फॉर्म्स, ये वेरिएबल है। वेरिएबल की फॉर्म क्या होती है, जैसे x² x³ x4, ये y² y³ y4, ये सब क्या है, इनकी फॉर्म है। ये वेरिएबल की क्या है, फॉर्म है। मैं आपसे पूछूं x² मैंने लिख दिया, बताओ वेरिएबल कौन सा है, तो आपको x नहीं बोलना है, आपको x² नहीं बोलना है, आपको x वेरिएबल बोलना है। वेरिएबल कौन सा है, x, और x² क्या है, इसकी फॉर्म है, 2 पावर में। ठीक है, फिर आता है इक्वेशन। ये छोटी छोटी टर्म्स में क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले हम ऐसे वेरिएबल को सर्च करते हैं, तो x + 2 में वेरिएबल कौन है, x है, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो जहां पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है,
इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ये इसलिए होता है, देखो एक्स की एक टर्म होना कंपलसरी है और बी एक सिंगल कांस्टेंट टर्म हो सकता है, और यहाँ पे ए और बी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। मैक्सिमम 2 टर्म्स होती है हमेशा लीनियर इक्वेशंस में, लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमेशा मैक्सिमम 2 टर्म्स होगी, 2 से कम नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर बी हट जाए तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक्स की टर्म होना तो कंपलसरी है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती है? 2 टर्म्स। अब मैं आपको बोलती हूँ 2x प्लस 3 प्लस 4। अब आप सोचेंगे लो 3 टर्म्स हो गई, तो ये गलत। आप इसको क्या लिखोगे? 2x प्लस 7 लिखेंगे, सॉल्व हो सकता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। तो अब आप देखोगे तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी है? 2। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको भी आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म बताएगा कि इसकी मैक्सिमम टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स है। एक टर्म एक्स की फॉर्म की होती है और दूसरी टर्म कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, जहां वेरिएबल की पावर, जहां आपको वेरिएबल की पावर कितनी हो? 2 पावर हो। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर, देखो पावर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अब कैसे? देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं ये क्या है? पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है। अब x की फॉर्म है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ मैक्सिमम पावर देखते हैं। मैक्सिमम जो इसकी डिग्री है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है 2 है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो जहां भी डिग्री 2 होती है या पावर मैक्सिमम 2 होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फिर आता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो एक टर्म तो एक्स स्क्वायर की होगी, पॉसिबल है, और एक्स की टर्म भी पॉसिबल है और कांस्टेंट टर्म भी पॉसिबल है। तो मैक्सिमम कितनी टर्म्स होती है? यहाँ पे 3 टर्म्स होती है। अब देखो ये नहीं होगा तो चलेगा, ये नहीं होगा तो भी चलेगा, बट इसका होना कंपलसरी है, क्योंकि इसी टर्म की वजह से, इसी एक्स स्क्वायर की वजह से हमने इसको क्या बोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप ऐसा बना सकते हो, एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स की टर्म भी होगी, और एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। 3 टर्म्स होती है। अब इसका भी कोई कोफिशिएंट हो सकता है ए, इसका भी कोई कोफिशिएंट हो सकता है बी, और ये ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब बीच में लगा दो प्लस प्लस, ऐसे बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जहां डिग्री कितनी हो, जहां पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर 3 पावर हो, ठीक है। कैसे? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये x की टर्म है, ये x स्क्वायर की टर्म है, ये x क्यूब की टर्म है। यहाँ वेरिएबल कौन सा चल रहा है? x चल रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो पावर है वो है 3। तो 3 इसकी डिग्री हो गई। तो जहां मैक्सिमम पावर 3 होती है, डिग्री 3 होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का तो जहां वेरिएबल्स नहीं होता है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे कि ओनली 3 बोल दिया, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्योंकि टर्म्स तो है, इसको अपन एक टर्म काउंट करते हैं, तो यहाँ सिंगल टर्म है, उस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तो ये है बिल्कुल बेसिक टर्म्स है। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में देखो 2.1। 2.1 में क्या है? मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ। 2.1 में क्या है? आपको ग्राफिकली कुछ डायग्राम गिवन है और आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज है, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है? चलो जीरोज बताना है, तो जीरोज क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। जीरोज कुछ भी नहीं है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है। जीरोज के एक्स की वैल्यू है, बट इसको जीरोज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो एक्स की वो वैल्यू है जो उसको जीरो बना देता है। जैसे कोई इक्वेशन है,
2x² 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, पहले ये भी पता होना चाहिए जीरोज कितने होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक है, जीरोज कितने होते हैं, जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है, x की मैक्सिमम जो पावर है उतनी उसकी जीरोज होते हैं। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोज होंगे, 1, क्योंकि पावर कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोज होंगे, 2, क्योंकि वहां पावर कितनी होती है x की, 2। यहाँ कितने जीरोज होंगे, 3, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है, 3। जितनी उसकी पावर होगी उतने इसके जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब x की वो वैल्यू जिसको आप अगर वापस पुट करते हैं तो उसको जीरो बना देता है। जैसे कि x प्लस 2 है, ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल्स है, इसका जीरोज मुझे फाइंड करना है। तो इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज फाइंड करने के लिए इसको पहले जीरो के इक्वल करते हैं। इसको मैंने इक्वल टू 0 लिख लिया। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो -2 क्या है, जीरोज है, ठीक है। पहले आता है जीरोज। जीरोज क्या होता है, ठीक है, जीरोज मीन्स होता है x की वैल्यू अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब सपोज x² - 2x माइनस का 8 है, ठीक है। अब इसमें कितने जीरोज होंगे, 2। x की दो वैल्यू ऐसी होगी जो उसको जीरो बनाएगी। उन दो वैल्यूज को अपन ने क्या नेम दे दिया, अल्फा बीटा, ठीक है। और कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो जाएंगे इसके अंदर। इस पॉलिनोमियल्स में कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरोज। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। ये आपकी जीरोज है, यहाँ पे 2 रिलेशंस हम पढ़ेंगे। रिलेशन है पहला सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले अपन कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस का b/a। और एक आता है सम ऑफ जीरोज। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c/a। अभी a b c क्या है ये भी आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जहां आप बोल सकते हो a b c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और a को क्या बोलोगे आप, x² का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, b की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन a का मतलब क्या है, यहाँ देख लीजिए a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ देख लीजिए आप c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू। a को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये रिलेशन है जो अपने को वेरीफाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए रिलेशन कहाँ से आया, ठीक है। मैं आपको उसको सोल्व करके दिखाती हूँ कहाँ से आया। आपको सिर्फ एक बार देखना, उसको याद आपको डायरेक्ट रखना है, -b/a c/a, -b/a c/a। अपॉन में हमेशा a आएगा, अपॉन में हमेशा a आएगा, ठीक है। अब इसको ये कैसे आया वो अपन फाइंड करके देखते हैं। ये तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कैसे सोल्व करते हैं, देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके फैक्टर्स के, इक्वल। जैसे मैं बोलूं 6 किसके इक्वल होता है, 2 × 3, और 2 और 3 के इसके फैक्टर्स को हमेशा अपन कॉन्स्टेंट में लिखेंगे और उनके बीच में कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई का। अब मैं आपसे पूछूं इसके फैक्टर्स कौन है, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आपको पता है x की वैल्यू एक तो अल्फा है और x की वैल्यू एक बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, मैंने इसको पहले फैक्टर फॉर्म में लिख दिया और मैं आगे k लगाऊंगी। यहाँ पे k मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू, ये किसी कांस्टेंट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए यहाँ पे आगे क्या लगाओगे, k लिख दिया।
अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ आरएचएस को सॉल्व करना है। सबसे पहले फटाफट कर लीजिए। इस एक्स को इस कोष्टक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एल्फा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा, माइनस का एक्स बीटा, माइनस का साइन क्यों आया, प्लस माइनस माइनस, माइनस एल्फा मल्टीप्लाई एक्स किया तो माइनस का एल्फा एक्स, और माइनस एल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एल्फा बीटा। साइन का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता है दोनों टर्म एक्स की, तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पे एक्स, और माइनस भी कॉमन आ रहा है क्योंकि इस टाइम में भी माइनस है, इस टाइम में भी माइनस है, तो माइनस का एक्स कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स, तो क्या बचेगा एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा। फिर क्या कर लो, इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एल्फा प्लस बीटा प्लस के एल्फा बीटा। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर हमेशा करते हैं लेवल पे, जैसे एक्स स्क्वायर की टर्म को एक्स स्क्वायर की टर्म से कंपेयर करते हैं, एक्स की टर्म को एक्स की टर्म से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। तो सबसे पहले देखो, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या हुई, ए, के की वैल्यू क्या हुई, ए। अब अपन कंपेयर करेंगे बी एक्स को इस एक्स की वैल्यू से, ठीक है। तो बी एक्स, आपका जो बी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का के एक्स एल्फा प्लस बीटा। हमेशा साइन को साथ में लेना है। मैंने यहाँ से प्लस का बी एक्स लिया, तो यहाँ से मुझे माइनस का के एक्स एल्फा प्लस बीटा पूरा उठाना पड़ेगा विद साइन, ठीक है, साइन साथ चलेगा। एक्स से एक्स कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस का के एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इस माइनस के का क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ये माइनस का के इस एल्फा बीटा के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। किसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, बी के डिवाइड में। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रहेगी बी अपॉन के, माइनस का के की वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर कितनी आ रही, ए। तो आपको एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है माइनस का बी अपॉन ए। जो रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब अपन निकालेंगे एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अपन क्या करेंगे, सी की कंपैरिजन करेंगे इस के एल्फा बीटा से। तो सी किसके इक्वल होगा, के एल्फा बीटा, तो एल्फा बीटा किसके इक्वल हुआ, के का ट्रांसपोज किया मैंने, तो सी की कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और के की वैल्यू क्या है आपको पता है, ए। तो एल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। आप ये भी बोल सकते हो एल्फा बीटा इज इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है रिलेशन। तो आपको रिलेशन ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो कोई नहीं चाहेगा ऐसा करने का, सब डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे और डायरेक्टली आपको लिखना है, ये आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक काम करते हैं, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले 2.1 के आपको कुछ बता देती हूँ। 2.1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कितने जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे बताते हैं, छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स है, देखो ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स वाई, ठीक है। और ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसका आपने ग्राफ में शो कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल इस वाई एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करके जाता है। जितने टाइम इसको इंटरसेक्ट करेगा उतने इसके जीरोस आएंगे। अब देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, बट ये एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट किया गया, इसने नहीं करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0। यहाँ पे देखो ये जो आपका कर्व बन रहा है, ये कर्व इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। देखो ये कर्व वाई एक्सिस पे भी आ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे अपन काउंट नहीं करते हैं, इसको अपन मेंशन नहीं करेंगे।
यहाँ देखो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, एक। यहाँ पे देखते हैं ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 3 पॉइंट्स पे, ए बी सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया, 3। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। चलिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर लीजिए। फाइंड द जीरोज, क्या फाइंड करना है, जीरोज किसका, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स है, किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके दिखाना है। आपको पता है रिलेशन कौन सा, मैं साइड में बता देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। इसको आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, और वेरीफाई करने से पहले आपको जीरोज लाना है। तो जीरोज कैसे लाते हैं, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसके अंदर इसकी जो पावर है वो 2 है, तो इसकी जीरोज भी कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, आप 6, 7, 8, 9 में इसको सोल्व कर चुके हो। अब इसमें लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आपको मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे -2 को आपको स्प्लिट करना है। तो आपको क्या देखना होता है कि दो वैल्यू ऐसी हो जिसको वापस सोल्व करने पे माइनस का 2 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 8 आए। ठीक है, माइनस का 8 आए, बाद में आना चाहिए। अब देखो -8 कब कब आता है, किस किस के टेबल में -8 आता है, फटाफट बहुत इजीली पता चल जाता है। 2 4 जा 8, 1 8 जा 8। ठीक है, अब इस पेयर को देखो, इस पेयर में ऐसा कुछ करूं, इस पेयर को देखो 1 8 को 1 और 8 को ऐड करने पे 9 बन जाता है, 1 8 को माइनस करने पे 7 बन जाता है। जबकि आपको क्या चाहिए, वापस माइनस का 2 चाहिए। यहाँ देखो, तो ये पेयर मैंने कैंसिल कर दिया। 4 और 2 को देखते हैं तो 2 आने के चांसेस पूरे हैं कि 4 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। अब अपन साइन डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको 2 नहीं, आपको माइनस का 2 चाहिए। तो देखो 4 और 2 आपके पास है और आपको माइनस का 2 चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में हमेशा एक साइन नेगेटिव होना चाहिए। अब एक नेगेटिव करना है, एक को पॉजिटिव करना है। चलो ये तो फिक्स हो गया, एक को नेगेटिव करना है, या तो ये या फिर ये होगा। अब इसको देखो, अगर आप माइनस का 2 करते हैं तो यहाँ से प्लस का 2 रिजल्ट आता है। यहाँ से अगर ऐसा करते हो तो इसको माइनस का 2 आपको मिलेगा, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होगी, जो वैल्यू ग्रेटर होती है, उसी का साइन आगे चलता है। तो आपको कौन सा -4 2 सही है, 4 माइनस का 2 सही है, ऑफकोर्स माइनस का 4 2। ठीक है, समझ गए कैसे इसको चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस के 2 को मैंने क्या किया, माइनस के 4 और 2 में इसको डिवाइड कर दिया। तो माइनस के 2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, माइनस का 4x और प्लस का 2x। एक्स तो दोनों के साथ लगेगा क्योंकि एक्स इसके साथ भी है, और माइनस का 8 एज इट इज। बेटा ये दोनों टर्म एज इट इज होती है, और 2x को, इस माइनस के 2x को मैंने क्या लिखा, माइनस का 4x प्लस का 2x। हमेशा इसको लिखने के बाद एक बार आप रीचेक किया करो कि इसको सोल्व करने पे ये आ रहा है क्या, विथ साइन, क्या माइनस का 4x प्लस 2x इजिकल टू माइनस का 2x होता है क्या। अगर होता है तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो। अब आपको क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है, कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन लेना। आप जानते हैं कॉमन मीन्स डिवाइड करना। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, 8 में से 2 कॉमन लिया, इसका मतलब सिर्फ यही है कि इस 8 को 2 से डिवाइड करना है। क्या बचेगा, माइनस का 4। साइन साथ में रखो, साइन अगर आप साथ में रखोगे तो आपको आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। चलो, और हमेशा ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अब ये आपके फर्स्ट टर्म है, आपके सेकंड टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस का 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ से इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x। यहाँ से इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्या, इसके 2 फैक्टर्स आ गए, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के 2 फैक्टर्स है। ये फैक्टर फॉर्म है कि फैक्टर फॉर्म का कैसे पता चलता है, वो कॉन्स्टेंट में होता है, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ये आपकी फैक्टर फॉर्म है, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 किसके इक्वल है, x माइनस 4 x प्लस 2 के इक्वल है। बट आपको फैक्टर तो होना चाहिए, आपको तो जीरो चाहिए ना, तो आप क्या करो, एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो।
एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो। तो x माइनस 4 इजिकल टू 0 किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। ये है अपने जीरोस। x इजिकल टू 4, x इजिकल टू माइनस का 2, ये क्या है? जीरोस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज भी निकाल लेती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं। इसी के अंदर इसी डेटा से अपन क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना हो बताइए? तो आप क्या बोलेंगे? 4 माइनस का 2 कितना है? 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के रेडी रखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स इनका मल्टीप्लाई करना, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 कितना होगा? माइनस का 8। ये अपन ने सोल्व कर लिए बेसिक मेथड से। अब ये क्या बोलता है? वेरीफाई करो, चेक करो। तो चेक करेंगे अपन इसको इससे। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो होती है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में से एबीसी निकालना है बस मुझे सिर्फ। तो आपको पता है इसकी कंपेरिजन किससे करवाएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो बताइए ए की वैल्यू क्या आई? ए मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप बोलेंगे 1, बी का मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है आप बोलेंगे माइनस का 2, सी का मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो माइनस का 8। एबीसी आ गया, बहुत इजी है, आ गया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है? यहाँ पर। चलिए देखते हैं। माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू माइनस का 2, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस का 2। चलिए सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस का 8, ए की वैल्यू 1, सॉल्व किया माइनस का 8। अब आपको चेक करना है कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम है क्या? बताइए, सेम है यानी कि सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपका क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल काम में आ रहा है? s वेरिएबल। उसकी मैक्सिमम फॉर्म कौन सी है? s स्क्वायर। इसके कितने जीरोज निकलेंगे? 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, आपको वही सेम क्वेश्चन, आपको s की वैल्यू चाहिए तो अपन सोल्व करते हैं इसको। 4s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वापस से अपने को माइनस के 4x को स्प्लिट करना है। तो आप देखो माइनस का 4 और 8 क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब आप डायरेक्ट देखो माइनस का 4 कब आता है? सॉरी 1 नहीं, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। 4 1 जा 4, मतलब इस माइनस 4 को ऐसे लिखो कि सोल्व करने पे वापस माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 आए। तो 4 कब कब आता है? सिंपल सी बात है, 2 मल्टीप्लाई 2 या 4 मल्टीप्लाई 1 करने पे 4 आता है। अब आप देखो कि इनमें से 4 आने के चांसेस कब है? कि 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा? नहीं। कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा? नहीं। तो इसको कैंसिल कर दिए। यहाँ देखो 2 प्लस 2 करने पे 4 पक्का आएगा। चलो यानी कि आपको 2 2 लेने हैं। अब आपको कौन सा 4 चाहिए? माइनस का 4 चाहिए, प्लस का 4 चाहिए? माइनस का 4। तो माइनस का 4 लाने के लिए आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस भी प्लस होता है और साइन क्या मिलेगा? माइनस का मिलेगा। इसलिए मैंने माइनस का 2 ले लिया। चलो इस माइनस के 4s को मैं लिखूंगी माइनस का 2s विद प्लस का 1। यहाँ 2 का पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? एक तो s कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया? 2s कॉमन ले लिया। कॉमन लेना फिर से बताऊंगी, इस 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन लेना। कॉमन लेने वाले डिवाइड करना, इस 2 को 4 से डिवाइड किया 2 टाइम, इस s स्क्वायर को s से डिवाइड किया s टाइम। तो क्या बचा? 2s। और 2s में से 2s कॉमन लिया तो 1। किसका 1? माइनस का 1। क्योंकि आपको पता है माइनस के 2s को 2s से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस का 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपको 1 तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो मैंने माइनस का 1 इसलिए लिया क्योंकि मुझे 2s पॉजिटिव चाहिए। तो इस 2s को पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो 2s बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 1 बचा। माइनस कॉमन लेने का मतलब तो साइन चेंज कर देना। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो जो ब्रैकेट सेम आते हैं मैंने ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया। मैंने इस ब्रैकेट को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 2s और यहाँ क्या बचा? माइनस का 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? जीरोस। तो जीरोस चाहिए तो इनको फटाफट 0 के इक्वल कर दो।
तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। ठीक है, तो अपने को दो जीरोज मिल चुके हैं, s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू हाफ, दोनों जीरोज यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ फटाफट से सम ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों को क्या लेना, सम। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, तो आप क्या लिखेंगे, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, हाफ और हाफ कितना होता है, 1। नहीं पता तो आप एलसीएम लेके चेक कर लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपके लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई हाफ, हाफ मल्टीप्लाई हाफ कितना होता है, 1/4। तो ये दो रिजल्ट आपको मिल चुके हैं सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इस मेथड से। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करने के लिए आपको चेक करना है इस वाले मेथड को इसमें वैल्यू पुट करके। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, आपको यहाँ सब चेक करना है। अब सबसे पहले आपको एबीसी चाहिए। अब मैं फिर से बोलूंगी, ए की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू। ए होता है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, बी क्या होगा, एस का कोफिशिएंट मतलब माइनस का 4, सी क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू मतलब ए 1। ठीक है, कंपेयर कर लिए, ये वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट कर लीजिए, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू 1, क्या बच्चा बताइए, माइनस का 4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, माइनस का 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लीजिए, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 1/4। ये है आपकी सी की वैल्यू। सो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, 4/4 किया 1, सॉरी। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू माइनस का 4, ए की वैल्यू 4, 4/4 किया 1। ठीक है, अब अपने रिजल्ट आपको चेक करने हैं, चेक कर लीजिए, ये 1, इधर भी 1, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से आपने क्या कर दिया, एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, एस की 2 वैल्यूज रहेगी, दोनों को आप जीरोज बोलेंगे, ये आपके जीरोज है। आप इनका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट्स का निकाल के रेडी रखोगे। फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो आपके पास माइनस का B/A C/A है, इसमें वैल्यू पुट करके आप चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट, ts स्क्वायर माइनस 15, ये लास्ट है। फिर अपन सेकंड वीडियो में 2.2 का सेकंड क्वेश्चन लेके आएंगे। ts स्क्वायर माइनस 15, मुझे यहाँ पे t की 2 वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, जीरोस के इक्वल। क्यों, आपको जीरोस चाहिए तो जीरो के इक्वल तो करना ही पड़ेगा। तो t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 15, और क्या साइन लग जाता है यहाँ पे, प्लस माइनस। बिल्कुल कॉमन सेंस आपको पता है क्यों लगते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर प्लस रूट 15 का स्क्वायर करूंगा मैं तब भी मुझे वापस प्लस का 15 मिलेगा, और माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर करूंगी मैं तब भी मुझे प्लस का 15 मिलेगा। यानी कि 15 किस किस के अंडर रूट होते हैं, 15 किस किस के अंडर रूट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे t की 2 वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का रूट 15, एक t की वैल्यू है माइनस का रूट 15। आपको निकालना सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो आप क्या बोलेंगे, रूट 15 प्लस का और रूट 15 माइनस का, प्लस माइनस माइनस ऊपर कितना आया, 0। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप क्या बोलेंगे, रूट 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के रूट 15 से। तो रूट 15 कितना होता है, 15, और साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो है सिंपल मेथड। अब वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का B/A और C/A में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये तो आपका सम का फॉर्मूला है और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। चलिए, बी और सी और ए और जो भी पुट करने से पहले सबसे पहले मैं ABC लाना चाहूंगी। ABC लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे किससे, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से। ठीक है, ए क्या होता है,
जो इसका कोफिशिएंट होगा, यानी कि ए की वैल्यू 1, बी क्या होगा, जो टी का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे टी तो है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0, और सी क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, ये 0, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 कितना होता है, 0। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या मिला, माइनस का 15। तो ये रिजल्ट, इस रिजल्ट से आपको चेक करना है, बताइए इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, थैंक यू।